नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HD विद एस मिश्रा में। घटना चक्र की इस सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग आज वन्य जीव अभ्यारण्य एवं पक्षी विहार पढ़ने जा रहे हैं। आपको पता है कि इससे बहुत ये जो चैप्टर है इससे एक या दो क्वेश्चन हमेशा सभी जितनी भी उत्तर प्रदेश की परीक्षा होती हैं उसमें जरूर पूछा जाता है। इस हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये चैप्टर हो जाता है। तो थोड़ा सा हम लोग इसको डिटेल के साथ ही पढ़ेंगे। तो लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना जो वन्य जीव विहार है वो कौन सा है? चंद्रप्रभा है। और ये कहाँ पे है? चंदौली, चंदौली जिले में। ठीक है। और उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दुधवा नेशनल पार्क। और दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? लखीमपुर खीरी में। लखीमपुर खीरी की एक और आप विशेषता जानते हैं? ये क्या है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, चलिए हम लोग अब इस देखते हैं आगे। मैं आपको सोच रहा हूं कि कुछ चीज़ें मैं मैप के माध्यम से बता दूं। आइए हम लोग मैप देखते हैं थोड़ा सा। ये उत्तर प्रदेश का मैप है। इसमें ये आपको लखीमपुर खीरी दिख रहा होगा। यहीं पे कौन सा है? दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है। आप लोग अगर हेडिंग बनाना चाहें तो आप एक हेडिंग बना लीजिए, उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार एवं वन्य जीव विहार। ठीक है, वन जीव विहार। ठीक है, ये आप थोड़ा सा कर लेंगे तो देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? वो मेरठ में स्थित है। ये यहाँ पे मेरठ में, इसका नाम है हस्तिनापुर, हस्तिनापुर वन्य जीव विहार। ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बड़ा वन्य जीव विहार है। नेशनल पार्क की बात नहीं, वन्य जीव विहार की बात हो रही है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात हो रही है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? हस्तिनापुर, हस्तिनापुर। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। और सबसे छोटा कौन सा है? वो ललितपुर में है, जिसका नाम क्या है? महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, एक मिनट, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। और उत्तर प्रदेश का सबसे पहला वन्यजीव विहार कौन सा है? तो वह चंदौली में है। अब आप बताइए चंदौली कहाँ है? चंदौली जो है आपके ये वाराणसी है, वाराणसी और ये मिर्ज़ापुर और ये देखिए सोनभद्र के बगल में बिहार से टच करता हुआ एक जिला है जिसका नाम चंदौली है। इसी का यहीं पे ही कौन सा है? चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा। और ये चंद्रप्रभा के बारे में क्या है कि ये उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्य जीव विहार है जो 1957 में बना था। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? देखिए फिर उसके बाद आप इसको बस मार्क कर दी, बस इतनी सी छोटी सी बात थी। अब आपको देखिए यहाँ आएंगे आप आगरा में। आगरा कहाँ है? ये मथुरा है, ये रहा आगरा। आगरा में आपको राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार मिलेगा। कौन सा मिलेगा? राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार मिलेगा। फिर उसके बाद आप महाराजगंज जब जाएंगे, मैं आपको कुछ चीज़ें आप देखते जाइए, आपको बहुत सी अभी चीज़ें हमको पता चलेंगी जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। महाराजगंज, ये है महाराजगंज वाला पोर्शन। महाराजगंज में क्या है? सुहागी बरवा। क्या है? सुहागी बरवा। ठीक है। फिर आप बलरामपुर में जब जाएंगे तो ये रहा बलरामपुर। बलरामपुर में है सोहेलवा। क्या है? सोहेलवा वन्यजीव विहार। फिर आप कहाँ पे? लखीमपुर खीरी में जब जाएंगे, यहाँ पे है लखीमपुर में क्या है? किशनपुर
वन्यजीव विहार। फिर आप बहराइच में जाएंगे, ये है बहराइच। यहाँ पे क्या है, कतरनिया घाट, निया घाट। ठीक है। अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए पूर्व से नहीं, पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की ओर सीक्वेंस वन्यजीव विहार को लगाने का, तो ये है। सबसे पहला क्या है, किशनपुर वन्यजीव विहार, फिर कतरनिया, फिर सुहेलवा, फिर सुहागी बरवा। पहले के हैं, फिर एस है। ठीक है। अब आप इसको किस तरीके से याद करते हैं, पहले किशनपुर है, फिर कतरनिया घाट है, फिर सुहेलवा है, फिर सुहागी बरवा है। फिर आप जब वाराणसी में जाएंगे तो वाराणसी में एक कछुआ वन्यजीव विहार है। फिर आप जब चित्रकूट में जाएंगे, ये रहा चित्रकूट, यहाँ पे क्या है, रानीपुर वन्यजीव विहार भी है। फिर आप जब सोनभद्र और मिर्जापुर वाले क्षेत्र में जाएंगे तो यहाँ पे आपको कैमूर वन्यजीव विहार भी मिलेगा। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, यही चीज़ आपको वहाँ पे भी पढ़ने को मिलेगी। आगे हम लोग अब देखते हैं पक्षी विहार के बारे में। ठीक, उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार। मैं भी इसके बाद तुरंत एमसीक्यू भी करवाऊंगा पूरे पक्षी विहार। ठीक है। जब आप पक्षी विहार के बारे में जाते हैं, सबसे पहले आप उन्नाव आते हैं। उन्नाव में एक पक्षी विहार है जिसका नाम है नवाबगंज पक्षी विहार। इसका रियल नेम है चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। ठीक, फिर ये हमारे उत्तर प्रदेश का क्या है, पहला पक्षी विहार था। फिर आप कन्नौज जब आएंगे, ये है कन्नौज। कन्नौज में एक पक्षी विहार है जिसका नाम है लाख बहोसी। क्या नाम है, लाख बहोसी पक्षी विहार। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। ठीक है। फिर आप जब अलीगढ़ में जाएंगे, यहीं मथुरा, ये रहा अलीगढ़। अलीगढ़ में जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक सेखा पक्षी विहार, जो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है। आपको और कोई दिक्कत? ठीक, चलिए अब मैं आपको लोकेशन के साथ सिर्फ नाम बोलूँगा क्योंकि लिखने में दिक्कत होगी। मैं आपको बताता जाऊँगा, आप इसको, मैं इसमें आइए, ये पक्षी विहार है। देखिए लिखा हुआ है नवाबगंज पक्षी विहार, जिसका पूरा नाम लिखा हुआ है चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। ठीक है। फिर एक है समसपुर पक्षी विहार जो रायबरेली में है। फिर लाख बहोसी पक्षी विहार जो कन्नौज में है। इसकी देखिए एरिया देखिए, ये क्या है, सबसे बड़ा पक्षी विहार है। फिर हमारे हरदोई में एक है पक्षी विहार जिसका नाम है सांडी पक्षी विहार है। ठीक है। फिर एक संत कबीर नगर में एक है बखीरा पक्षी विहार। ठीक। फिर है गौतम बुद्ध नगर में ओखला पक्षी विहार। फिर है एक है समान पक्षी विहार मैनपुरी में है। फिर आप देख रहे हैं पार्वती अर्गा पक्षी विहार जो गोंडा में है। फिर एक विजय सागर पक्षी विहार जो महोबा में है। फिर एक पटना पक्षी विहार वो एटा में है। फिर कहाँ पे, सुर सरोवर पक्षी विहार, ये आगरा में है। ठीक। फिर आप देखेंगे एक सुरहा ताल है, ये जयप्रकाश नारायण, ये कहाँ पे है, बलिया में। फिर आप देख रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, ये कहाँ पे है, प्रतापगढ़, इसी को ही बेती ताल भी कहते हैं। फिर आप देख रहे हैं सेखा पक्षी विहार, ये कहाँ है, अलीगढ़ में। आप देख रहे हैं इसका एरिया कितना है, 0.40 किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर इसका है। और लाख बहोसी पक्षी विहार का एरिया इतना है। ठीक है। आपको कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
ठीक। फिर अगर आप वन्यजीव विहार के बारे में फिर देखना चाहते हैं तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार। मैंने अभी आपको बताया आगरा इटावा वाले क्षेत्र में है। कतरनिया घाट बहराइच वाले क्षेत्र में है। रानीपुर वन्यजीव विहार चित्रकूट में है। महावीर स्वामी पक्षी विहार मैंने अभी आपको बताया सबसे छोटा पक्षी विहार है, नहीं सॉरी वन्यजीव विहार है, वो कहाँ पे है? ललितपुर में। फिर देखिए चंद्रप्रभा पक्षी विहार, ये चंदौली में है। किशनपुर पक्षी विहार मैंने अभी आपको बताया लखीमपुर खीरी में है। कैमरून पक्षी वन्यजीव विहार जो था वो सोनभद्र के एरिया में था। हस्तिनापुर पक्षी विहार ये देखिए मेरठ में, मेनली ये मेरठ में है। हापुड़, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और अमरोहा दिया गया है, लेकिन हस्तिनापुर पक्षी विहार कहाँ पे? मेरठ में है। इसका एरिया देखिए ये सबसे बड़ा है। ठीक है। फिर सुहागी बरवा पक्षी विहार महाराजगंज, और सुहेलवा पक्षी विहार मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, मैंने आपको कहाँ बताया था? श्रावस्ती में। ठीक है, कोई दिक्कत? इसमें लिखा हुआ है कि वाराणसी में एक कछुआ पक्षी विहार जो था, इसको 17 मार्च 2020 की अधिसूचना के द्वारा इसको समाप्त कर करके अब इसका विस्तार कहाँ कर दिया गया है? प्रयागराज, मिर्जापुर और भदोही जिले में कर दिया गया है। ठीक है, आप देख रहे होंगे इसमें लिखी हुई है कि उत्तर प्रदेश की कितनी रामसर साइट हैं? 11 रामसर साइट हैं। अभी एक पटना पक्षी विहार जो है इसको क्या बढ़ाया गया है? ठीक, रामसर साइट का इसको दर्जा दिया गया है। साथ ही साथ अभी 12वीं साइट भी रामसर की हो गई है। उसका नाम है सेखा झील पक्षी अभ्यारण्य कहा जाए चाहे, और ये कहाँ पे है? अलीगढ़ में। इसके बारे में भी हमने पढ़ा था, ये सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य था। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? देख लेते हैं। सबसे पहले ऊपरी गंगा, जो सबसे उत्तर प्रदेश का सबसे पहली पूरा रामसर साइट है। फिर नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य जो आपके कहाँ पे है? उन्नाव में है। पार्वती यरगा, फिर समान पक्षी अभ्यारण्य, फिर समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, फिर सांडी, फिर सरसई। सांडी कहाँ था? हरदोई में था। ठीक है, सुर सरोवर, फिर हैदरपुर, फिर बखीरा, और फिर कहाँ? पटना, फिर सेखा झील जो अलीगढ़ में है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलें, फिर नवाब वाजिद अली एक जूलॉजिकल पार्क है, वो कहाँ पे है? आपके लखनऊ में है। फिर कानपुर जूलॉजिकल पार्क जो है वो कानपुर में है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश का, हम लोग एमसीक्यू पे आ गए हैं। आपको ये अभी तक मैंने जो समझाया वो आपको कैसा लगा? ये डिटेल क्लास नहीं थी, लेकिन मुझे लगा कि आपको एक बार फिर से समझा देना चाहिए, क्योंकि इससे 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। ठीक है, और 1-2 क्वेश्चन आपके सिलेक्शन को तय करता है। ठीक है, तो अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए बेहतरीन वीडियो इसी तरह बनाता रहता हूँ। ठीक है, जिससे आपको आप इधर उधर न भटकें और एक जगह सही से उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और जितनी भी घटना चक्र की सीरीज़ हैं वो एक सही और सही मार्गदर्शन में आपको मिल सके। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार, सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो अभी आपने पढ़ा था कि उसका नाम हस्तिनापुर है। ये कहाँ पे था? मेनली मेरठ के क्षेत्र में। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में एक बब्बर सफारी है। ये स्थापित कहाँ किया गया है? इटावा में। ठीक है, ये कहाँ पे स्थापित किया गया है? इटावा में। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? क्या नहीं है?
क्या समसपुर पश्चिम बिहार रायबरेली में है? क्या नवाबगंज पश्चिम बिहार इलाहाबाद में है? तो आपको यहीं से पता चल गया कि समसपुर पश्चिम बिहार तो भैया रायबरेली में है ही है, लेकिन नवाबगंज जो पश्चिम बिहार है वो इलाहाबाद में नहीं है। ये कहाँ पे है? उन्नाव में। कहाँ पे था? उन्नाव में। अब क्या बखीरा पश्चिम बिहार वन्य ये वन्य जीव अभ्यारण्य क्या संत कबीर नगर में है? सांडी, यस, हरदोई में है। ये आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश RO के ये पेपर में आया था 2016 में। ठीक, कह रहा है कौन सा सुमेलित है? क्या बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य मैंने आपको उन्नाव में बताया है? नहीं, उन्नाव में तो चंद्रशेखर आजाद था। ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य मैंने आपको क्या ललितपुर में बताया था? नहीं, मैंने तो आपको ललितपुर में कौन सा बताया था? महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य बताया था। सांडी पक्षी अभ्यारण्य क्या मैंने हरदोई में बताया था? यस, मैंने आपको हरदोई में बताया था। महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य क्या बस्ती में बताया था? नहीं, मैंने आपको इसको ललितपुर में बताया था। ठीक है, देखिए इसमें लिखा हुआ बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो उत्तर प्रदेश के कहाँ पे? संत कबीर नगर में स्थित है। और जो ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य है वह गौतम बुद्ध नगर पे है। सांडी पक्षी विहार ये कहाँ पे है? हरदोई में है। और महावीर जो स्वामी वक्ष विहार है वो ललितपुर में, वन्यजीव अभ्यारण्य वो कहाँ पे है? ललितपुर में है। बखीरा पक्षी विहार जो है वो कहाँ स्थित है? तो आपको अभी पता है कि बखीरा संत कबीर नगर में स्थित है। दुधवा नेशनल पार्क है किस जनपद में स्थित है? तो आपको बताना है लखीमपुर खीरी में। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है, कहाँ स्थित है? उन्नाव जिले पे। कहाँ स्थित है? उन्नाव जिले पे। सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ है? क्या आजमगढ़ में है? क्या हरदोई में है? नहीं, प्रतापगढ़ में तो बेती ताल है जिसका चंद्रशेखर वो क्या कहते हैं श्री भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार, ठीक है, नाम है। बलिया में कौन सा है? सुरहा ताल, जिसका दूसरा नाम क्या है? श्री जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार बलिया में है। और इसकी स्थापना 1991 में की गई थी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कीजिए। ठीक है, और वीडियो पूरा देखा करिए। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा या से रामसर जो साइट्स हैं इस तर उत्तर प्रदेश में नहीं है? ठीक, आपको ये बताना है। सरसई नवाल झील है क्या उत्तर प्रदेश में है? क्या समसपुर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है? हाँ, ये दोनों मैंने अभी आपको बताया है। सरसई जो है वो इटावा उत्तर प्रदेश में थी और समसपुर जो थी वो रायबरेली में थी, मैंने अभी लेकिन रुद्रसागर, मैंने रुद्रसागर तो नहीं बताई है। ठीक है, और सुल्तानपुर, ये भी सुल्तानपुर भी नहीं बताई है। सुल्तानपुर हरियाणा में है, रुद्रसागर त्रिपुरा में है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर सागर नाम कभी भी आ जाए और आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में सागर नाम से कोई अगर झील पूछी जा रही है तो आप उसको महोबा में वो होने की उसके चांसेस हैं। अगर महोबा में नहीं है तो वो राजस्थान में होंगी। ठीक है, बस एक ये रुद्र सागर नाम से ही एक जो झील है जो कहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। ठीक, तो इसीलिए हमेशा कन्फ्यूज़न क्रिएट करती है। तो रुद्र सागर आप हमेशा याद रखिएगा, नहीं तो आप कभी ना कभी इसको राजस्थान मार देंगे या तो फिर महोबा मार देंगे। तो इसका मतलब कि जो रुद्र सागर है ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये भी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में भी एक स्थान है जिसका नाम सुल्तानपुर है। ऐसा भी हो सकता है कि उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति सुल्तानपुर का और वो इसको टिक मार के चला है। तो कुछ जो एग्ज़ामिनर है, देखिए 2025 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो ये जो एग्ज़ामिनर है वो आपके दिमाग के साथ तो खेलेगा ही खेलेगा। ठीक है, तो इसमें आपसे कौन सा नहीं है? तो 3 और 4 इसका आंसर
हो जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश मतलब 2020 में उत्तर प्रदेश में कितने रामसर साइट्स हैं? पहले तो 10 थी, लेकिन अब कितनी हो गई हैं? 12। तो अब आपको 12 मार कर आना है। ठीक। निम्नलिखित में कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? सुर सरोवर है, मैंने अभी बताया। सरसई नवार पक्षी अभ्यारण्य वो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य भी मैंने अभी आपको बताया। लेकिन आपको मैंने सुरिनसर मानसर झील नहीं बताई थी, तो ये यहाँ पे नहीं है। सुरिनसर मानसर जो झील है वो जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। ठीक है। बाकी सारी उत्तर प्रदेश की हैं। और आप देख रहे होंगे कि ये उत्तर प्रदेश का लेटेस्ट 2021 का क्वेश्चन है। इतने ही सिर्फ 21 क्वेश्चन एमसीक्यूज में थे, मैंने घटना चक्र के आपको पढ़ा दिए। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपकी कोई सुझाव है तो आप अगर वो सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर प्रेषित कीजिए वो सुझाव। मैं आपके सुझाव ज़रूर लूँगा। अगर आप मुझसे किसी तरीके से बात करना चाहते हैं, कोई आपके डाउट हैं, कोई आपकी समस्या है, तो आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो मेरा ये नंबर है 9452143101। आप इसमें मुझे पहले व्हाट्सअप कॉल करिए, मतलब व्हाट्सअप मैसेज करिए। आप मुझे अपने डाउट बताइए, फिर मैं आपको टाइम लेकर के एक टाइम बता दूंगा, उस टाइम में हम आपसे बात करेंगे। यदि कोई बंदा जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है और वो लखनऊ से में रहता है और वो मुझसे मिलना चाहता है, किसी भी तरीके से बात करना चाहता है, अगर कोई उसके डाउट है, तब भी आप मुझसे मेरे इस नंबर पे मुझसे बात कर सकते हैं, क्योंकि ये जो क्लास आपके सामने आ रही है वो लखनऊ ज़िले से आ रही है। ठीक है। आपने अभी तक हमारे जितने भी वीडियो थे बहुत प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू। और आगे भी अपना इसी तरह प्यार बनाए रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अपने दोस्तों से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है। आपका ही ये वीडियो यूट्यूब वीडियो है, यूट्यूब चैनल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।